नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों भारत के प्रमुख दलों के बारे में। जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख दल। तो आप 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख चोटियाँ। जैसे हमने पढ़ा था दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? गुरु शिखर थी, जो कि राजस्थान के माउंट आबू जिले में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सद्भावना शिखर की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है धूपगढ़ पीक। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अमरकंटक चोटी थी। यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी का। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अनाई मोदी थी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अनाई मोदी थी। केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अनाई मोदी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी। साथ ही नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी थी दोराबेटा, जिसकी हाइट थी 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। प्रायद्वीपीय भारत की भी होगी। साथ ही दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा थी, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में पड़ती है। जिंदागाड़ा। पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? महेंद्रगिरी थी। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है बात की थी, भारत के प्रमुख चोटियों के बारे में। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे दर्रा यानी पासेस होता क्या है। तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्ग यानी रास्तों को दर्रा यानी पासेस कहा जाता है, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों यानी रास्तों को दर्रा यानी पास कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। उनको क्या कहा जाता है? दर्रा यानी पासेस कहा जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं, ये पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अघिल दर्रा, काराकोरम, चांगला, थांगला, ये कहाँ पे? ये लद्दाख में। सीप किला, बाड़ालाचला, रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। तो इन सभी दर्रों को जो है हम एक एक करके जो अच्छे से यहाँ पे जानने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, सभी राज्यों के एक एक करके हम अच्छे से जानने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर की यदि बात करेंगे, जैसे बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल है, बुर्जिल है, ये तीनों पड़ते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अब जो बनिहाल दर्रा है, इसमें जो है दो सुरंगें पड़ती हैं। कौन कौन सी सुरंगें? जैसे जवाहर सुरंग की हम बात करेंगे, तो ये बनिहाल दर्रे में स्थित है, जिसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1956 को, जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर। यानी जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अभी जवाहर सुरंग की शुरुआत यानी स्टार्टिंग कब से हुई थी? कब से? 22 दिसंबर 1956 से। ये कितने मीटर लॉन्ग है? तो 2.85 किलोमीटर लॉन्ग हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरी सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसका पुराना नाम है चैनानी नासुरी सुरंग। ये भी बनिहाल दर्रे में स्थित है। दोनों सुरंगें आप अच्छे से याद रख लेंगे, सुरंगों से जो है क्वेश्चन बन जाता है। जवाहर सुरंग जो है कई बार पूछी गई है, श्यामा प्रसाद एक बार जो है पूछी गई है बस। तो इनको आप अच्छे से याद रख लेंगे। अब आते हैं लद्दाख के दर्रे। तो लद्दाख के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं, सबसे पहले लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं, इसीलिए लद्दाख को दर्रों की भूमि कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे काराकोरम दर्रा है, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला,
अगिल दर्रा और थांगला दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे, जैसे काराकोरम, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला, अगिल और थांगला, सारे दर्रे लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, लद्दाख में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो जैसे दोस्तों ये है जम्मू, ये है जम्मू और ये है श्रीनगर। और जम्मू से हमें श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे से, बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे। ये है ले और ये है जोजिला पास, ये है कि दोस्तों कारगिल और ये है गिलगित, ये है बुर्जिल पास। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल पास से जाएंगे, श्रीनगर से कारगिल जाना है जोजिला पास से, श्रीनगर से ले जाना है जोजिला पास से, ले से नुब्रा घाटी की ओर खारदुंगला पास से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जाते हैं, श्रीनगर से कारगिल जोजिला दर्रे से, श्रीनगर से ले जोजिला दर्रे से, ले से नुब्रा घाटी की ओर खारदुंगला दर्रे से। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, जैसे देवसा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, सीप किला दर्रा और बारालाचला दर्रा। अब सीप किला दर्रे की यदि बात करेंगे तो जो सीप किला दर्रा है इसी दर्रे से जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश यानी एंटर करती है। तो दोस्तों सतलुज नदी की यदि बात की जाए तो ये जो है तिब्बत की राकास्थाल झील से निकलती है और भारत में सीप किला दर्रे से होती हुई प्रवेश करती है और ये जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में देवसा, रोहतांग, सीप किला और बारालाचला। अब दोस्तों अटल सुरंग जो है रोहतांग के दर्रे में स्थित है। जैसे अटल सुरंग की हम बात करते हैं, ये रोहतांग के दर्रे में स्थित है, जिसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को। लंबाई इसकी 9.02 किलोमीटर। ये अटल सुरंग जो है कई बार पूछी गई है। अटल सुरंग किस दर्रे में है, रोहतांग दर्रे में, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। और किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है किया था। लंबाई है 9.02 किलोमीटर, किसकी, अटल सुरंग की। तो अटल सुरंग है बनिहाल तक, कहाँ पे दोस्तों, रोहतांग दर्रे में। जवाहर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बनिहाल दर्रे में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, रोहतांग दर्रे को जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो ये अटल रोड सुरंग है। यानी मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, अटल रोड सुरंग है, जो कि कहाँ पे स्थित है अटल रोड सुरंग, रोहतांग दर्रे में। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब आते हैं, कौन सा दर्रा लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जो है लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन पूछा गया है, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम पर नहीं बल्कि पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और पीर पंजाल जो श्रेणी है ये किस हिमालय का भाग है, लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सीप किला दर्रा। यही सीप किला दर्रा है जिससे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है और ये जो है शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करने का यानी जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, मंडी को लेह से जोड़ता है, यानी मंडी को जो है लेह से जोड़ता है बारालाचला दर्रा। तो मंडी शहर को लेह से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, बारालाचला दर्रा करता है। कौन सा दोस्तों, बारालाचला दर्रा जो है करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब उत्तराखंड के दर्रे देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो है कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। उत्तराखंड जैसे थागा दर्रा है, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, मोलिंगला दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, जैसे थागा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, मोलिंगला दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा। ये सारे कहाँ पे स्थित है, ये सारे दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं माना गांव, तो जो माना गांव है, माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है माना दर्रा। तो जो माना दर्रा है माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, अच्छे से याद रखेंगे इसको।
साथ ही प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? लेपोलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है लेपोलेख दर्रे का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? लेपोलेख दर्रे का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों दोस्तों सिक्किम में हैं। नाथुला और जेलेपला कहाँ पे? सिक्किम में। अब यहाँ पे नोट लिखेंगे, उमलिंगला दर्रा भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। लेकिन अब उमलिंगला से दूसरा आ गया है जिसका नाम है दोस्तों मिगला दर्रा। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे मिगला, मिगला दर्रा, मिगला दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। लिखेंगे सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का मोटर योग्य। अब इसकी हाइट की हम बात करते हैं तो 19,400 मीटर हाइट है। याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। यदि उमलिंगला की हम बात करते हैं दोस्तों, उमलिंगला की हाइट की हम बात करते हैं तो 19,024 फीट थी। याद रखें दोस्तों 24, यहाँ पे फीट लिखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों 24 फीट थी यहाँ पे, 24 फीट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 24 फीट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखें, उमलिंगला दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा हुआ करता था। लेकिन अब उमलिंगला दर्रा जो है दूसरे स्थान पर आ गया है जिसकी हाइट है 19,024 फीट और इसका उद्घाटन हुआ था 2021 में लद्दाख में। लेकिन मिगला जो दर्रा है, मिगला दर्रा जिसकी हाइट है 19,400 फीट, ये लद्दाख में और ये जो है सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का मोटर योग्य, जहाँ पर मोटर वाहन जो है चलते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जैसे बोमडिला दर्रा जिसको बोमला दर्रा भी कहा जाता है, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगशाड़ दर्रा और सैला दर्रा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में बोमला दर्रा है, यांगयाप दर्रा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों यांगयाप दर्रा। इस दर्रे से होकर, इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो यांगयाप दर्रा है इस दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यांगयाप दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये दीफू दर्रा, पांगशाड़ और सैला दर्रा ये सारे कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत, चीन व म्यांमार इन तीनों के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो दीफू दर्रे की यदि बात करेंगे, जो दीफू दर्रा है ये भारत, चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। कौन सा दोस्तों? दीफू दर्रा जो है हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों लीखा पानी दर्रा। तो लीखा पानी दर्रे की यदि बात करते हैं, लीखा पानी दर्रा ये असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है और तूजू दर्रा कहाँ पे? मणिपुर में। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आया होगा भारत, चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा दीफू दर्रा, लीखा पानी दर्रा असम के तिनसुकिया जिले में और तूजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।